नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शाइनर और जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने 4 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी साल 2019 की है। दिल्ली के एक पुराने इलाके में 4 कॉलेज दोस्त एक किराए के बंगले में रहते थे जिनके नाम थे करण, विशाल, राघव और रोहित। कुछ ही दिनों में कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वे चारों दोस्त अपनी जिंदगी के बेफिक्र दिनों का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस बंगले में वे रहते थे वह काफी पुराना था। 2 मंजिला मकान, बड़ी बड़ी खिड़कियां और ऊपर एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। जब वह पहली बार उस घर में रहने आए थे तब मकान मालिक ने उनसे एक अजीब बात कही थी। उसने कहा था ऊपर वाले कमरे को कभी मत खोलना। जब उन्होंने कारण पूछा तो मकान मालिक ने बात बदल दी। उस समय उन्होंने सोचा कि शायद कोई पुराना सामान रखा होगा, कोई कीमती सामान, इसी वजह से मना कर रहे होंगे। इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे उस घर में उन्हें अजीब बातें महसूस होने लगी। रात के समय कई बार ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, तो कभी उस ऊपर वाले कमरे में से अजीब सी दस्तक सुनाई देती। स्टार्टिंग में उन्होंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब बातें एक बड़ी घटना की शुरुआत थी। इस कहानी को हम यहीं से दोबारा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ऐसे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। एक दिन कॉलेज से लौटने के बाद चारों दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। नॉर्मल बातचीत चल रही थी, हंसी मजाक चल रहे थे और बाहर मौसम खराब था जिसका वह चारों पूरा लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक विशाल उठकर अपने कमरे में जाता है और वहां से एक बॉक्स उठाकर लाता है। उस बॉक्स को टेबल पर रख देता है। करण ने पूछा, क्या है इसमें? विशाल ने धीरे से बॉक्स खोला। उसके अंदर ओइजा बोर्ड रखा था। सब एकदम शांत हो गए वो देखकर। फिर सारे के सारे हंसने लगे। तभी हंसते हंसते राघव बोला, क्या आप भूत बुलाने का प्लान है? विशाल ने कहा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। रोहित तुरंत मना कर देता है, उसे ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन करण और राघव इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। आखिरकार काफी बहस के बाद एक डिसीजन हुआ कि आज रात 12 बजे एक ओइजा बोर्ड सेशन करेंगे। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी घर का माहौल अजीब होता जा रहा था। बाहर मौसम खराब, तेज आंधी और बादलों में अजीब सी चमक के साथ गड़गड़ाहट। अब समय आ चुका था। चारों दोस्त ड्राइंग रूम में ठीक 12 बजे इकट्ठे हुए। कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और बीच में एक टेबल रखा जिसके ऊपर ओइजा बोर्ड रखा और उसके चारों तरफ 5 मोमबत्तियां जलाईं। पूरा डरावना माहौल बना दिया गया उस कमरे का। फिर विशाल ने अपनी उंगलियां प्लेनचेट पर रखी। बाकी तीनों ने भी वैसा ही किया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद विशाल ने धीरे से कहा कि यहाँ अगर कोई आत्मा मौजूद है तो हमसे बात करो। पूरे कमरे में खामोशी सी छा गई। 1 मिनट बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। करण बहुत तेज तेज हंसने लगा और राघव भी मुस्कुराने लगा कि ये सब छोड़ो यार, ये सब तो एक गेम है। लेकिन तभी प्लेनचेट हल्का सा हिला। इतना हिला कि पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। सभी एक दूसरे का फेस देखने लगे। फिर प्लेनचेट दोबारा हिला और अब की बार पहले से ज्यादा हिला था। अब कमरे में कोई नहीं हंस रहा था, केवल उस प्लेनचेट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। विशाल ने कांपती हुई आवाज में पूछा, यहाँ कोई आत्मा है? प्लेनचेट धीरे धीरे सरकने लगा और जाकर यस पर रुक गया। चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें रियलाइज हो चुका था कि कुछ गलत हो रहा है। राघव ने हिम्मत करके अगला सवाल पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है? कुछ सेकंड तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर अचानक बहुत तेजी से वह चलने लगा। पहले एम पे रुका, फिर ए पे रुका, फिर वाई पे रुका, फिर ए पे रुका। सभी अल्फाबेट्स को एक साथ किया तो नाम सामने आया, माया। विशाल ने कहा, तुम हमसे क्या चाहती हो? इस बात का जवाब आने में कुछ मिनटों का समय लगा। फिर धीरे धीरे प्लान चिट बढ़ने लगा आगे, और उसका जवाब मिला, अकेली। ये अजीब सा वर्ड देखकर चारों सोच में पड़ गए। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से एक आवाज आती है, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा हो। चारों दोस्त शॉक्ड होकर खड़े हो जाते हैं। उनकी नजरें सीधा स्टेयर्स पर जाती हैं। तभी डोर को नॉक करने की आवाज आती है, जैसे कोई उस बंद कमरे से बाहर निकलना चाह रहा हो। चारों दोस्त पूरी तरह डर चुके थे। अगले पल पांचों मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। कुछ सेकंड तक किसी की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो अपनी जगह से हिल जाए। फिर दोबारा ऊपर से वही आवाज हुई, डोर नॉक की, जैसे कोई बंद कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सभी खड़े खड़े कांप रहे थे। तभी विशाल ने अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन करी। करण ने खुद को संभालते हुए कहा, हो सकता है आंधी की वजह से ऊपर वाले कमरे की कोई खिड़की ओपन हो गई हो। ये उसी की आवाज हो सकती है। लेकिन उसकी आवाज में एक डर भी था। तभी एक और आवाज हुई। अब की बार पहली आवाज से बहुत ज्यादा तेज थी। धड़ाम। इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। अब किसी के पास खुद को समझाने का कोई बहाना नहीं था। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे और सीढ़ियों के पास जाकर रुक गए, क्योंकि उन्होंने वहां जो देखा वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऊपर वाले कमरे का पुराना ताला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रोहित ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ताला तो बहुत पुराना है और यहाँ पर कोई आया भी नहीं, तो ये टूटा कैसे? करण ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च में उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, टूटी हुई कुर्सियां थी और एक अजीब सी बदबू, जैसे कितने सालों से ये कमरा खुला ही ना हो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी राघव की नजर कमरे के कोने में एक बड़े पुराने मिरर पर पड़ी, जो धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसके बीच किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। चारों दोस्त धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। उन्होंने वह शब्द पढ़ा और पढ़ते ही चारों की सांसें रुक गई। वह शब्द था माया। विशाल ने घबरा कर पूछा, ये किसने लिखा? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां आने से पहले वह शब्द वहां मौजूद नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों दोस्तों की बहुत तेजी से चीख निकल गई। विशाल दौड़कर उस दरवाजे के पास पहुंचा। उसने पूरी ताकत लगा दी खोलने में, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। और तभी रोहित को महसूस हुआ कि कमरे में हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं पा रहे थे। वो आसपास देखता है, तभी उसकी नजर पुराने मिरर पर पड़ती है। मिरर में उन चारों दोस्तों के पीछे एक और आकृति खड़ी थी, किसी औरत की, जो बिल्कुल स्टैचू पोजीशन में खड़ी थी और घूर रही थी। रोहित के मुंह से चीख निकल गई, पीछे! बाकी तीनों भी पीछे पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उस कमरे का दरवाजा भी खुल जाता है। उसके बाद चारों दोस्त भागकर नीचे आ जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद रात को किसी को नींद नहीं आती और सभी एक कमरे में बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली रात करीब 3 बजे रोहित की अचानक आंख खुली। कमरे में बिल्कुल अंधेरा। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा
तो समय 3:03 हो रहे थे। तभी उसे अपने बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नेल्स जमीन पर घसीट रहा हो। रोहित का शरीर पूरा जाम हो गया। वह उस वक्त बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। और फिर धीमे से एक आवाज आई, रोहित मुझे देखो, मैं तुम्हें देख रही हूं। यह किसी औरत की आवाज थी जो सीधे बेड के नीचे से आ रही थी। रोहित का दिल बार बार सोच रहा था कि नीचे देखूं या रहने दूं, पर वह नहीं माना। बेड के किनारे पर जाकर वह नीचे को झांकने लगा। उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे 2 सफेद आंखें दिखाई दी जो केवल उसकी तरफ देख रही थी। रोहित की बहुत तेज से चीख निकल गई और तभी लाइट भी आ गई। तब उसका थोड़ा डर कम हुआ, लेकिन वह अब जान चुका था कि वह अकेला नहीं था और वह अजीब चीज वह यहाँ से जाने वाली भी नहीं थी। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदल चुका था। अब कोई मजाक नहीं समझ रहा था। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त सभी दोस्त टेबल पर एकदम शांत बैठे थे। किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। तभी करण ने चुप्पी तोड़ी और उसने कहा, हमें माया के बारे में पता लगाना होगा। और इस बात से सभी एग्री भी हो गए, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, पक्का इसका कनेक्शन उस नाम से जुड़ा हुआ है जो ओइजा बोर्ड पर सामने आया था, माया। उसी दिन चारों मकान मालिक के घर पहुंचे। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। कुछ सेकंड तक उन्हें वह चुप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने ऊपर वाला कमरा खोल दिया है ना? चारों दोस्त हैरान हो गए। रोहित ने पूछा, तुम्हें कैसे पता ये बात? तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि जो भी उस कमरे को खोल देता है तो उसका चेहरा ऐसे ही उतरा हुआ हो जाता है। बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 22 साल पहले उस बंगले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। वह बेहद शांत स्वभाव की थी। पड़ोस में उसे हर कोई जानता था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। 3 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चला और फिर एक दिन उसकी लाश लटकी हुई मिली उसी ऊपर वाले कमरे में। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन आस पड़ोस वाले जानते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें शक था कि यह मर्डर है, क्योंकि मरने से कुछ दिन पहले माया डरी डरी सी रहती थी और कहती भी थी कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा रहता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा आदमी रुक गया और कुछ देर बाद में बोला कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने माया की आत्मा को ही बुलाया है। विशाल ने पूछा, मतलब? तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि ओइजा बोर्ड पे कई बार असली आत्माएं नहीं होती, कभी कभी कोई दूसरी चीज किसी और का नाम लेकर आ जाती हैं। ये सुनते ही चारों एकदम दंग हो गए और वापस अपने बंगले में आ गए। शाम तक बस वो चारों यही सोचते रहे कि क्या उन्होंने किसी और को बुला लिया है। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना ऊपर वाले कमरे की दोबारा जांच की जाए, लेकिन इस बार दिन में। दिन निकला, रोशनी हुई। चारों दोस्त धीरे धीरे उस कमरे में जाते हैं। कमरा पहले जैसा ही था, लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि पिछली बार बंद था। करण धीरे धीरे अलमारी के पास गया। अलमारी में कुछ पुराने कपड़े, कुछ पुरानी फाइलें और कुछ धूल से ढके पेजेस पड़े हुए थे। उन्हीं के नीचे एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी। डायरी का कवर पूरा फटा हुआ था, लेकिन उस डायरी पर एक अक्षर लिखा हुआ था, M। चारों दोस्त डायरी को नीचे लेकर आए और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत में तो डायरी के पेजेस पर नॉर्मल बातें लिखी हुई थी अपने लाइफ स्टाइल के बारे में,
फिर आया एक ऐसा पेज जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। उस पेज पर लिखा था कि किसी ने कल रात मेरा नाम लिया। तभी उन्होंने फिर अगला पेज पलटा। उस पर लिखा था कि मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है और जब मैं दरवाजा खोलती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। जल्दी से वो अगले पेज को पलटते हैं। उस पर लिखा था कि आज मैंने दोबारा से उस औरत को देखा। उसके बाल बहुत लंबे हैं, उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, पर वो मुझे देख रही होती है। रोहित के हाथ तभी कांपने लगे क्योंकि उसने वही आकृति उस कमरे के पुराने मिरर में देखी थी। वह तेजी से डायरी के लास्ट पेज पर पहुंचे और उसे पढ़ते ही उनके फेस का रंग उड़ गया। मेरा नाम माया है। अगर किसी को यह डायरी मिले तो ऊपर वाला कमरा कभी मत खोलना। वह मेरे कमरे में आ चुकी है और वह इंसान नहीं है और मुझे लगता है कि वो मुझे मार देगी। बस डायरी खत्म। उन्होंने जैसे ही पढ़कर वो डायरी बंद करी, आत्मा का असली खेल स्टार्ट हो गया। राघव का बिहेव बदल गया। वह उन तीनों दोस्तों को गुस्से में घूरने लगा। विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ तुझे? तभी उसका हाथ फेंक कर मारा और बोला, मैं अकेली नहीं हूं। उसकी आवाज एकदम औरत जैसी हो चुकी थी। सबने हंसी में टाल दिया। अबे क्यों मजाक कर रहा है यार तू? पर वो मजाक नहीं था। कुछ ही दिनों में उसका पूरा बिहेव ही चेंज हो चुका था। अकेले बात करता, रातों तक जागता और कभी कभी ऐसा लगता कि वह किसी ने कंट्रोल कर लिया है। यह हाल देखकर उन चारों ने एक फैसला लिया कि क्यों ना हम दोबारा से एक और ओइजा बोर्ड सेशन करें। रात के 3 बजे उसी कमरे में वे चारों बैठे। विशाल ने पूछा कि तुम कौन हो? तभी प्लेनचेट अपने आप चलने लगा और लिखा माया नहीं। और फिर एक दूसरा नाम सामने आया। नाम था ललिता। उसी वक्त ऊपर वाले कमरे में से एक बहुत तेज से चीख सुनाई दी। राघव जोर जोर से कांपने लगा और बोला, उसने मुझे बंद कर दिया था। अचानक स्टेयर्स पर तभी एक औरत दिखती है। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। तभी रोहित को डायरी का आखिरी पन्ना याद आया कि कभी दरवाजा मत खोलना। उसे समझ आ गया कि माया ने इस चीज को बंद करके रखा हुआ था और उन्होंने ओइजा बोर्ड से उसे आजाद कर दिया है। विशाल बहुत तेज चिल्लाया कि गुड बाय पर लेकर जाओ, गुड बाय पर। चारों ने पूरी ताकत लगाई और प्लेनचेट को गुड बाय तक पहुंचाया। जैसे ही प्लेनचेट गुड बाय पर पहुंचा, पूरे कमरे में एकदम तेज ब्लास्ट हुआ। सब कुछ अंधेरे में हो गया और वे चारों बेहोश हो गए। जब उन्हें सुबह होश आया तो देखा कि ओइजा बोर्ड पूरा टूटा पड़ा था और राघव बेहोश था। उसे होश नहीं आया। चारों ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी उस दरवाजे को खोलकर और उस आत्मा को आजाद कर दिया जो किसी और के इंतजार में बैठी होगी। ना जाने अब अगला शिकार कौन होगा उस ललिता का। डर की सच्चाई में बस आज इतना ही। मेरा नाम शाइनर। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।